Hello everyone, welcome back to Agricultural Sciences. This is आलोक द्विवेदी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टमाटर की खेती से संबंधित जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सभी टॉपिक्स और वो सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेशन आपके लिए रहने वाला है। यानी कि बेनिफिशियल है सभी के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को लिखने वाले हैं उन सभी के लिए। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। एक और क्वेश्चन वहाँ से पूछना चाहता हूँ यहाँ पर, जैसे कि हमारे यहाँ इस समय टोमेटो का जो प्राइस है वो 20 रुपीज़ पर केजी है। कितना? 20 रुपीज़ पर केजी। आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है इस समय बताइए? चलिए हम लोग अब सेशन स्टार्ट करते हैं अपना टोमेटो का। टोमेटो का जो बोटैनिकल नेम है ये आपका है लाइकोपर्सियन एस्कुलेंटम। क्या है? लाइकोपर्सियन एस्कुलेंटम। याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। किस फैमिली को बिलोंग करता है? ये है आपका सोलेनेसी। किसको? सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। इंडिया में किसके द्वारा लाया गया? तो पुर्तगीज द्वारा लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? पुर्तगीज द्वारा लाया गया। ओरिजिन कहाँ है इसका, यानी कि ये मिला कहाँ पे? तो साउथ अमेरिका में मिला। कहाँ पे मिला? साउथ अमेरिका में। ठीक, इससे आप जान जाइए ये जो टोमेटो है ना, ए आ रहा है जो यहाँ पे, है ना, ये कहाँ? अमेरिका को दर्शा रहा है। तो साउथ अमेरिका में जो है आपको इसका ओरिजिन मिल जाता है। ठीक, देखो ओरिजिन से ओ और एम माने अमेरिका, ऐसे समझ लो आप। जस्ट टू रिमेम्बर ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, वरना आपको याद कर ले तो आप तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो टोमेटो है इसको आप नंबर 1 प्रोसेसिंग फ्रूट वेजिटेबल ही बोलते हो पूरे वर्ल्ड में। यानी कि पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 प्रोसेसिंग फ्रूट वेजिटेबल बोलते हो। अच्छा देखो, ये फ्रूट है कि वेजिटेबल है, इस पे बड़ा जो है डाउट हो मतलब मतभेद होता है ना, डाउट होता है इस पे कि फ्रूट है कि वेजिटेबल है, इस पे बड़ा जो है विवाद है। तो बेसिकली ये एक फ्रूट वेजिटेबल है। क्या है? फ्रूट वेजिटेबल है टोमेटो। लो, विवाद खत्म हो गया, दोनों ही बना दिया इसको, है ना। तो ये कोई भी आपसे पूछेगा भी कि टोमेटो क्या है, फ्रूट है कि वेजिटेबल, तो आप बोलो फ्रूट वेजिटेबल है। ठीक, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द प्रोटेक्टेड फूड। इसको हम प्रोटेक्टेड फूड की तरह भी कंसीडर करते हैं। बेसिकली टोमेटो की जो प्योरी और पेस्ट होता है इनको एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, यानी कि बेसिकली टोमेटो को किस पर्पस से एक्सपोर्ट किया जाता है? तो उनकी प्योरीज बनाने के और पेस्ट के लिए जो है, जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो इनको अपने यहाँ मंगवाती हैं। ठीक है, इंपोर्ट करवाती हैं। जैसे कि आपके जो प्योरी और पेस्ट के लिए जो आपके इम्पोर्टेंट जो ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं जहाँ पे इस तरह के वैरायटी के टोमेटो ग्रो किए जाते हैं, वो कौन से हैं आपके? नासिक, पुणे जो कि महाराष्ट्र में है, और एक है आपका बैंगलोर जो कि कर्नाटका में है। ठीक, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है पूरा, है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो टमाटर की जो है कितने प्रकार होते हैं? तो पहला जो है वो तो आपका चेरी टोमेटो होता है। दूसरा पियर टोमेटो होता है। इस शेप के अकॉर्डिंग है उनके। देखो चेरी मतलब यानी छोटा छोटा रहता है। ठीक है, चेरी ऐसा। पियर पियर के शेप में। कॉमन टोमेटो जो मतलब आम टोमेटो है, आम जिंदगी वाला। ठीक है, पोटैटो लीफ। और एक है आपका अपराइट टोमेटो। ठीक, ऊपर की ओर जो है टोमेटो निकलता है। तो ये सभी जो है टोमेटो के प्रकार थे। इतने तरह के आपके जो है टोमेटो के रूप देखने को मिलते हैं अपने मार्केट में। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर कि लाइक ये जो रेड कलर होता है, ठीक है, ये जो हमारा रेड कलर होता है इसमें टोमेटो में, ये किसकी वजह से होता है? इसके पीछे जो व्यक्ति है वो है लाइकोपीन। कौन है? लाइकोपीन। यानी कि लाइकोपीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है टमाटर के रेड कलर के लिए। ठीक, ये आप जो है बहुत अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लीजिए। अगर कंठस्थ नहीं है तो फिर समस्या होने वाली है भाई। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कलर थोड़ा ले लें दूसरा, हम लोग रेड ले लेते हैं। चलो, अब दिखेगा ना हाइलाइटर, दिखेगा तो सही ऐसे समझ में आता है। जैसे मैंने बोला कि लाइकोपीन, तो आप वहाँ पे ध्यान देते हो फिर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब थोड़ा सा टोमेटो की हिस्ट्री के बारे में आप जान लो
ज़्यादा नहीं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, हल्का-सा आप जान लो इसके बारे में, एज़ टू गेट मोर नॉलेज। और कहीं पर आप इसके बारे में कुछ बोल सको, लिखो वगैरह अगर इसके बारे में, टोमेटो कल्टीवेशन के बारे में, तो हिस्ट्री वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ना? क्वेश्चन को बेहतर बनाती है। तो इन 1882 कब की बात है? 1882 की बात है। ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया टोमेटो आपके भारत में। इसके थ्रू तो रॉयल एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी कलकत्ता में, ठीक है? किसके थ्रू? रॉयल एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी कलकत्ता की थी। उसके थ्रू जो है ब्रिटिशर्स ने टोमेटो को इंडिया में 1882 में इंट्रोड्यूस किया। और लमसम 14 टू 15th सेंचुरी यानी कि 14 से 15वीं शताब्दी में लोगों ने इसको पॉइजनस फूड की तरह इसको माना। लोगों ने क्या कहा कि ये क्या है? पॉइजनस फूड है। क्या कहा लोगों ने? कि ये क्या है? पॉइजनस फूड है। ठीक है? बात को समझ रहे हो आप? लोग उस समय क्या कहते थे इसको? लोग कहते थे कि ये पॉइजनस फूड है भैया, इसको ना खाना। ठीक है? जहरीला पदार्थ है। फिर डॉक्टर सीएम रिक ने जो है इसको थोड़ा-सा समझाया कि देखो ये पॉइजनस नहीं है, हम खा रहे हैं सब्जी बना के इसको, ठीक है? तो यही इनके फादर ऑफ टोमेटो हो गए। क्या हो गए? फादर ऑफ टोमेटो कहलाते हैं डॉक्टर सीएम रिक, ठीक है? टोमेटो कल्टीवेशन वाज़ कंपाइल्ड एंड इवैल्यूएटेड बाय जेनकिंस। इसको कंपाइल किया और इवैल्यूएट किया टोमेटो को किसने? जेनकिंस ने। यानी इन भाई साहब ने जो है इनके प्रोटीन, विटामिन सब ढूँढ डाले कि टोमेटो में जो है क्या-क्या प्रोटीन, विटामिन होते हैं, ये सब इनकी देन है, ठीक है? तो सब कलाकार थे एक से एक जो है, आप देखते रहें कौन क्या करता है। चलिए नेक्स्ट चलें हम लोग अब जो है तो कल्टीवेटेड टोमेटो ओरिजिनेटेड फ्रॉम पेरू। अब ये टमाटर की खेती जो है कहाँ देखी गई थी सबसे पहली बात? तो ये देखी गई थी आपकी पेरू में। कहाँ देखी गई थी? पेरू में, ठीक है? तो साउथ अमेरिका में है क्या कहीं पेरू? बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। इसका संबंध उसी से है। अब किस सॉइल में टमाटर को उगाया जाता है या यूँ कहें कि किस सॉइल में टमाटर सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देगा, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देगा? तो बेस्ट सॉइल होती है जो टोमेटो की वो होती है वेल ड्रेन्ड। पहली बात तो होनी चाहिए वो सॉइल, ऐसी सॉइल हो कि वेल ड्रेन्ड हो, ठीक है? और जो सॉइल की बात करें तो लोम एंड सैंडी सॉइल। कैसी सॉइल हो? लोमी एंड सैंडी सॉइल। 2 में जो है बढ़िया से होती है। यानी कि दोमट मिट्टी में बढ़िया तरीके से जो है आपका क्या होता है? टोमेटो का प्रोडक्शन किया जा सकता है एक अच्छे लेवल पे। अब अगर पूछा जाए कि टमाटर का हम भोग क्यों करें? यानी कि हम इसको कंज़्यूम क्यों करें? इसमें ऐसी क्या चीज़ होती हैं? क्या ये विटामिन्स, मिनरल्स किस चीज़ में ये जो है हमें बेनिफिट देगा? क्या इसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं? क्या लेवल है इनका न्यूट्रिएंट्स का? तो अब देख लो अब आप, ठीक है? इसमें आपको मिलता है कैल्शियम सर, दूसरा मिलता है विटामिन सी मिल जाता है, पोटेशियम मिलता है, फोलेट मिलता है, विटामिन के मिलता है, बीटा कैरोटीन मिलता है, बालों के लिए बढ़िया रहता है, चमकते हैं बाल काले-काले, है ना? विटामिन ए रहता है इसमें, फाइबर रहता है और 100 ग्राम टमाटर में आपको 0.9 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। जिम वाले भाई साहब ध्यान रखिए, ठीक है? 0.9 ग्राम जो है आपको लमसम 1 ग्राम जो है 100 ग्राम में प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है? तो प्रोटीन तो ख़ैर इतना ख़ास नहीं है, प्रोटीन खाना है तो आप जो है सोयाबीन खाइए बढ़िया, है ना? सोयाबीन की बड़ी खाइए, चना खाइए, है ना? और मशरूम खाइए, इनमें आपको प्रोटीन मिलेगा। अब अगर हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें टोमेटोज़ की तो क्या है? टमाटर आपके स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बना सकता है या कैसे मेंटेन करेगा आपका हेल्दी लाइफ़स्टाइल? तो हेल्दी लाइफ़स्टाइल आपका कुछ इस तरीके से मेंटेन करता है टोमेटो कि आपके ब्लड प्रेशर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। आपके हार्ट की हेल्थ के लिए बेहतर माना जाता है। आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, कॉन्स्टिपेशन एंड इंडाइजेशन से आपको बचाता है। अब इसके पीछे मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। कहानी क्या बताता हूँ? मतलब तथ्य बताता हूँ, फैक्ट। आपने देखा होगा जब आप समोसा खाते हो, क्या खाते हो? समोसा या फिर आप तली चीज़ कोई भी खाते हो, ठीक? कुछ भी मान लो आप जैसे कि पकौड़ी खा रहे हो आप, ब्रेड पकौड़ा खा रहे हो, मतलब जो जिसमें तेल है, ठीक है? ऑयली स जो आप फूड स्टफ़ खाते हो, उसके साथ आपको टमाटर की चटनी ज़रूर मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती?
इसीलिए दी जाती है भैया कि आपका पेट जो है वो गड़बड़ ना हो यानी कि जो आप खा रहे हो ऑयली चीज़ वो डाइजेस्ट हो जाए, कॉन्स्टिपेशन ना हो ना, या इनडाइजेशन आप फील करें। तो इसीलिए जो है टमाटर की चटनी बनाई जाती है उसके साथ, ठीक है। अब आप समझ गए टमाटर की चटनी क्यों बनती है उसके लिए। हाँ, ये चीज़ है यहाँ पे पढ़ने का, यही प्रॉफिट है यहाँ पे। हम आपको यहाँ पे ग्रास रूट लेवल से बताते हैं कनेक्ट करके कि क्या है हो रहा है आज की डेट में, जो लोगों को पता नहीं है। और क्या करता है, आपके डायबिटीज़ को मैनेज करता है, गुड फॉर विजन, और प्रिवेंट करता है आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन से। और आपके स्किन के लिए तो लाजवाब होता ही है भैया। यूट्यूब पर तो भर भर के वीडियोस बनी हैं, टमाटर छील छील गाल में कोई घिस रहा है, कोई जो अपने हाथ पैर में घिसे ले रहा है, ठीक है। तो घिसने से कुछ नहीं होगा, खाइए इसको, ठीक है, उससे जो है आपका स्किन बेहतर होगा। तो आई होप ये भी चीज़ आपको क्लियर है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। पिगमेंटेशन इन टोमेटो की बात करें तो रेड कलर मैंने आपको बताया है कि लाइकोपीन से होता है ऑलरेडी। येलो कलर जो है कैरोटीनॉइड रिस्पॉन्सिबल होता है, और टैंगेरिन कलर के लिए प्रोलाइकोपीन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। और ये जो लाइकोपीन, कैरोटीनॉइड और ये जो प्रोलाइकोपीन है, ये सारे ही एंटीऑक्सीडेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स कहलाते हैं। अब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनका टोमेटो का कलर क्या होगा वो देख लो आप। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है या इससे कम है, ठीक, तो टोमेटो का कलर आपका कैसा होगा? लाल नहीं होगा, ना येलो कलर होगा, ठीक, ना लाइकोपीन पाएगा पाया जाएगा उसमें, ना कैरोटीनॉइड पाया जाएगा उसमें। तो अगर टेम्परेचर कितना हो, 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, 10 से अबव रहता है, यहाँ मतलब मान के चलिए कि 20 से ऊपर ही रहे, तो फिर टोमेटो में आपको जो है बेहतरीन कलर दिखते हैं, जैसे कि रेड कलर मिल जाएगा आपको, येलो कलर का टोमेटो मिल जाएगा, है ना? तो ये चीज़ है। अच्छा, एक इसमें जो है टोमेटो में आती है स्टेज, ब्रेकर स्टेज। कौन सी स्टेज आती है? ब्रेकर स्टेज। ब्रेकर स्टेज में ये होता है कि जब 10% आपको रेडनेस दिखने लगती है टोमेटो में, ठीक है? जैसे ये टोमेटो आप देख रहे हो तो इसमें तो ये पूरा लाल है ना? जब इसमें 10% मतलब समझ लीजिए कि लालपन हो, बाकी हरा हो पूरा, तो उसको बोलते हैं ब्रेकर स्टेज। यानी कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है या फिर कहीं दूर भेज रहे हो आप टमाटर को, तो उस कंडीशन में इसको तोड़ा जाता है, ठीक है? ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, नोट करिएगा, ठीक है? अब देखिए ट्रस क्या होता है टोमेटो कल्टीवेशन में? ट्रस बोलते हो आप क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स को, यानी फ्लावर्स का जो गुच्छा होता है टोमेटो के, उसे आप क्या बोलते हो? ट्रस बोलते हो। याद रखिएगा, पूछ लिया था एमसीक्यू में। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट देखें तो आपको कैसे जो है, अगर टोमेटो में कोई पूछे आपके कि भाई हमारे यहाँ फूल नहीं हो रहे हैं, फ्रूट सेट नहीं हो रहा है, यानी कि टमाटर नहीं निकल रहे हैं ज़्यादा, है ना? और फ्लावर नहीं निकल रहे हैं हमारे टमाटर के पेड़ में, तो क्या करें हम? तो उनके लिए बढ़िया तरीका है, आप 2,4-D एट द रेट 2-5 ppm में यूज़ करिए, इसका छिड़काव करिए आप, आपका फ्रूट सेट होगा, पार्थेनोकार्पी होगी, ठीक है। प्रूनिंग, प्रूनिंग और स्टेकिंग, ये 3 चीज़ें जो है किसमें की जाती है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रूनिंग, ट्रेनिंग और स्टेकिंग, ये जो है, जो आपकी इनडिटर्मिनेट वैरायटी होती है, यानी कि सिंगल स्टेम वैरायटी होती है जो टोमेटो क्रॉप की, उसमें जो है ये टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। अब ट्रेनिंग, प्रूनिंग और स्टेकिंग में मैं आपको बता चुका हूँ, और उनका अध्ययन की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, उसे आप जाकर एक्सेस कर सकते हो, वहाँ आपको मिल जाएगा इसके बारे में, ठीक है। लीफ कल जो है आपका होता है टोमेटो में, जो किसकी वजह से होता है? वायरस के अटैक वजह से, और ये आपका ऑटम सीजन में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक। अगर आपको कोई कहे कि हमें जो है राइपनिंग को एनहांस करना है अपने टोमेटो के ट्री में, ठीक, टोमेटो के प्लांट में हमें क्या करना है? राइपनिंग को एनहांस करना है, यानी कि थोड़ा सा पके, जल्दी पके जो है टमाटर। तो इसके लिए आप किसका यूज़ करोगे? क्या बताओगे आप उसको कि सर आप एथरल का यूज़ कर लो। किसका यूज़ कर लो? एथरल का जो है स्प्रे करो आप, तो फिर क्या होगा? ये आपके टमाटर को जल्दी पकाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आप समझ गए हैं, है ना? अब नेक्स्ट चलें अगर हम, तो कुछ वैराइटीज़ के बारे में देख लेते हैं टोमेटोज़ की। जैसे कि कुछ इंट्रोड्यूस्ड वैराइटीज़ हैं, यानी कि इंट्रोड्यूस्ड वैराइटीज़ मतलब बाहर से लाई गई हैं, जैसे कि रोमा हो गई,
सियोक्स हो गई, बेस्ट ऑफ ऑल हो गई, टिप टॉप हो गई, मनी मेकर हो गई, है ना? तो ये इंट्रोड्यूस्ड वैराइटीज़ हैं। कुछ इम्प्रूव्ड वैराइटी होती है हमारे यहाँ टोमेटो की, जैसे कि पंत बहार हो गई, ये हम लोगों ने बनाया है इनको। अर्का सौरभ हो गई, और भी वैराइटीज़ हैं जैसे कि मार्वेल अगेती, अर्का विकास, है ना? तो ये याद रखिएगा। हाइब्रिड वैराइटीज़ यानी कि ये जो वैराइटी मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है? ये जो वैराइटीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ये जो आप देख पा रहे हो इस स्लाइड में, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक? ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, इनको आप नोट कर लो एक जगह कहीं पे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है बिना किसी संकोच के, ठीक है? जैसे कि पूसा रूबी पूछ लेगा आपसे कि किसकी वैरायटी है, तो टोमेटो की वैरायटी है। किससे मिलके बनी है, तो सियोक्स और इम्प्रूव्ड मेरिटी से मिलके बनी है, मेरुति से, ठीक है? मेरठी बोल दो चाहे मेरुति बोल दो आप, जो आपको अच्छा लगे। पूसा रेड पाम क्या है, तो ये भी टोमेटो की वैरायटी है। पंजाब छुहारा क्या है, ये भी टोमेटो की वैरायटी है। पूसा उपहार ये बेस्ट सुटेबल होती है ये वैरायटी प्रोसेसिंग के लिए। पूसा शीतल स्वीट 72, मार ग्लोब, है ना? पूसा दिव्या, अर्का वरदान, ठीक है? ये निमेटोड एंड बैक्टीरिया विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है। अर्का आलोक, एक देखो मेरे नाम से भी एक वैरायटी है टमाटर की, जो कि रूट नॉट रेजिस्टेंट वैरायटी है, ठीक है? तो ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना है आपको। अब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी टोमेटो की वैराइटीज़ को डेवलप किया गया है। यानी कि टमाटर तो सबको पसंद है, मैगी बना बना के आजकल खूब आदमी खा रहा है ना? चटनी बना के खूब खा रहा है, तो टमाटर की ज़रूरत तो सभी को है। तो अब हमारे इंडिया में तो क्या है, डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, हर जगह अलग-अलग जो है क्लाइमेट रहता है, वेदर रहता है। क्लाइमेट तो भाई सब जगह बराबर रहता है, वेदर हर जगह अलग-अलग रहता है ना? तो वेदर के अकॉर्डिंग क्या है, हमें टमाटो की ज़रूरत तो पड़ती है 365 दिन, यानी कि 12 महीने, है ना? तो लो टेम्परेचर में कौन सा वैरायटी आप ग्रो करोगे? पूसा शीतल, ठीक है? लो टेम्परेचर में आपको पूसा ठंडा वाला, यानी शीतल माने क्या होता है, ठंडा। तो लो टेम्परेचर में जो है पूसा शीतल आप उगाओगे तो यहाँ उगिएगा। अगर आप हाई टेम्परेचर रीजन में रहते हो तो पूसा H1 का यूज़ करो। अगर आप हाई एंड लो टेम्परेचर रीजन यानी दोनों है, मीडियम वाले हो, तो पूसा सदाबहार यूज़ करो। एक्सट्रीम अर्ली वैरायटी यानी कि अब बहुत जल्दी अगर आपको फल लेने हैं तो हिसार अरुण का यूज़ करो आप, ठीक? तो ये चीज़ थी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। अब पॉइंट कुछ आपको नोट करने हैं, जैसे कि ब्रेकर स्टेज मैंने आपको बताया कि 10% अगर लाइकोपीन आपको मिल जाए, तो लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आपको सपोर्ट करना है टमाटर, तो आप इसी स्टेज में उसको ब्रेक कर लोगे, जब 10% लाइकोपीन आपको दिखने लगे टमाटर में। अब इनमें जो है बोरोन और जिंक, ये इम्पोर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो कि टमाटर को चाहिए होते हैं अगर आपको उसको हेल्दी प्लांट बनाना है, अच्छा प्रोडक्शन लेना है तो। और फोलियर स्प्रे आपको करना पड़ता है पीसीपीए का 20 ppm पर, जिससे कि फ्रूट सेट आपका जो है बढ़े और यील्ड आपकी टोमेटो की अच्छी मिले आपको, ठीक है? तो ये सब कुछ मेडिकेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रीटमेंट, ये याद रखिएगा। जैसे पीसीपीए हो गया, ठीक है? एक मैंने आपको एथल बताया पकाने के लिए, राइपनिंग को एनहांस करने के लिए, और पीछे मैंने आपको 2,4-D बताया था, है ना? तो ये सब चीज़ें याद रखिए, यही से फिर आप जाके पूछते हो दुकानों में, है ना? अब देखिए कुछ वैराइटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि बेस्ट वैराइटी रेनफेड कंडीशन के हिसाब से कौन सी है, वो है अर्का मेघली, ठीक? यानी जहाँ पर बारिश बढ़िया होती है, तो वो कौन सी है, अर्का मेघली। अब जहाँ सूखा ज़्यादा पर सूखा वाला क्षेत्र है, सूखाग्रस्त जहाँ क्षेत्र है, वहाँ पे अर्का विकास आप बोओगे, ठीक है? और बेस्ट वैराइटी जो आपको अगर लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन यानी एक्सपोर्ट पर्पज़ से अगर आप ग्रो कर रहे हो, तो अर्का अभिजीत आप उगाओ, ये बेस्ट वैराइटी है, ठीक है? तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए हैं, कहीं पर कोई आपको डाउट नहीं है, और इससे क्वेश्चन अराइज़ ज़रूर होता है। तो बिल्कुल भी कोताही ना करें आप, चैनल को सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में और अपने दोस्तों को शेयर करने में, जिससे कि आप हमें सपोर्ट कर पाएँ और हम आपको इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़रूर करिए, कमेंट सेक्शन में जो भी आपके डाउट हैं, वो वहाँ पर छाप दीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे।